हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। 3 सुपरहिट फिल्में राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के बाद एक और धमाका आप और जुबली स्टार दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो फिल्म कौन सी है और क्या नया तमाशा होगा? हाँ, अभी तक मैंने दिनेश जी के साथ राजा बाबू मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म किया निरहुआ हिंदुस्तानी 2, फिर मैंने किया निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और ये मेरी दिनेश जी के साथ चौथी फिल्म है। इस फिल्म का नाम है गोवर्धन। और बस हम लोग कुछ भोजपुरी में इस बार दिनेश जी के साथ बहुत कुछ नया करने वाले हैं और ये फिल्म हम लोगों को बहुत उम्मीद है। जिस तरीके से हम लोग ने इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स पे मेहनत की है, इस फिल्म के गेटअप पे मेहनत की है। दिनेश जी का पहली बार फिर से एक नया गेटअप दिखाई देगा। अक्सर दिनेश जी राजा बाबू में बहुत अच्छा गेटअप था, निरहुआ हिंदुस्तानी सभी सीरीज में उनका गेटअप बहुत अच्छा था और इसके अलावा अब हम लोग इसमें उनका एक नया लुक दे रहे हैं और जो बहुत ही नेचुरल लगेगा कि एक गांव का ही कैरेक्टर है, गांव का ही एक आम इंसान है और बिल्कुल भी फिल्मी हीरो नहीं लगेगा। और इसी के साथ साथ हम बाकी कैरेक्टर्स पे बहुत वर्क किए हैं, बाकी कलाकारों पे भी। सबके गेटअप बहुत इस फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने, हमारी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं उसने खूब मेहनत की है। सरफराज भाई हमारे इस फिल्म के डीओपी हैं और इसके पहले उनके साथ मैंने सिर्फ निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ही की है और इस फिल्म की तारीफ भी बहुत हुई है सिनेमेटोग्राफी की। तो इस बार भी मुझे लगता है कि हाँ, सरफराज भाई के साथ भी हम लोग सिनेमेटोग्राफी में, इस फिल्म के छायांकन में कुछ नया करेंगे। जी, फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस फिल्म के निर्माता, सबसे पहले कंपनी का नाम बताना चाहूँगा। इस फिल्म का जिस बैनर में बन रही है JR प्रोडक्शन, इस फिल्म के निर्माता हैं जयंत घोष जी और कलीम खान जी और प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी हमारे फिल्मों के, मेरी बहुत सारी फिल्मों के और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बिहार, जितने भी बिहार के थिएटर्स में फिल्में रिलीज़ होती हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलीज़ होती हैं और उसके अलावा और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन प्रवीण जी के साथ में हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मेरी शुरुआती दौर की बहुत सारी फिल्में उन्होंने रिलीज़ की थिएटर में और वो इस बार फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं कलीम खान जी के साथ मिलकर। जयंत घोष जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इन लोग के साथ। और बस हम लोग की बातें हुई, तैयारी हुई और एक नई शुरुआत फिल्म गोवर्धन की आज से शुरू होगी। जी, इसके अलावा और कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? इस फिल्म के अलावा मेरी एक बहुत प्यारी सी फिल्म है जो लव स्टोरी है और न्यू स्टार कास्ट ही कहेंगे। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे सिंगर हैं जो अभी तक हीरो नहीं बने थे किसी फिल्म में, उनका नाम है धनंजय धड़कन और उस फिल्म में हीरोइन है बेबी काजल। और वो फिल्म न्यू स्टार कास्ट की फिल्म कहूँगा मैं और बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है। वो फिल्म मेरी पोस्ट प्रोडक्शन में है, वो भी मार्च तक आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक फिल्म और की है इज्जत घर, जिसमें हीरो हैं प्रवेश लाल जी। प्रोडक्शन हाउस है निरहुआ एंटरटेनमेंट और उस फिल्म में हीरोइन है नीलम गिरी और उसके अलावा संजय पांडे जी हैं और राज प्रेमी जी हैं। उसके अलावा रत्नेश बरनवाल हैं, किरण जी हैं, किरण यादव जी, जिनको हम हमेशा दिनेश जी की फिल्मों में या लगभग भोजपुरी की प्राय बहुत सारी फिल्मों में हम उनको माँ के रूप में देखते हैं और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, हमारी भी इस फिल्म में। जी, प्रवेश लाल जी की बात की जाए तो उनके साथ खूंखट में घोटाला, कंटिन्यू कई फिल्में आपने की हैं। क्या कहना चाहिए आपकी उनकी और दोस्ती की मिसाल भी कहीं न कहीं देखी जाती है, चर्चा रहता है? कुछ लोग हम लोग को रंगा बिल्ला बोलते हैं, प्रवेश जी और मुझे, मजाक पे। प्रवेश जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी घूंघट में घोटाला पार्ट 1 जी और उसकी शुरुआत, बस पहली फिल्म थी, शुरुआत हो गई और हम लोगों ने घूंघट में घोटाला 1 जो बनाया वो बहुत अच्छा, उस फिल्म का रिस्पांस रहा और दर्शक लोग भी बहुत पसंद किए। उसके एक एक सीन 300 मिलियन प्लस हैं और उसके बाद हम लोगों ने उसी की सीरीज़ बनाई
सभी चैनल्स की डिमांड में या पब्लिक की डिमांड में घूंघट में घोटाला 2, और उसके बाद हम घूंघट में घोटाला 3 की भी तैयारी में है। 2 तो रिलीज़ हो गई, 3 की तैयारी में है जो लंदन में शूट होने वाली है जी। और उसके अलावा प्रवेश जी के साथ मैंने एक फिल्म बनाई थी, हाल ही में छठ पे रिलीज़ हुई, जैसी करनी वैसी भरनी। उस फिल्म का मैं निर्माता भी हूँ और निर्देशक भी हूँ, और वो फिल्म भी रिलीज़ हो गई है। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। इसके अलावा मैं उनके साथ फरवरी में अनोखा बंटवारा करने वाला हूँ प्रवेश जी के साथ। वो भी मैं अपने होम प्रोडक्शन में उस फिल्म को बनाने वाला हूँ और वो फरवरी में शूट है। इसके अलावा और भी फिल्में हैं, चल रहा है। बस गोवर्धन है जिसके सेट पे आप हैं यहाँ पे। जी, गोवर्धन, जैसे कि गोबर ही किसान का धन होता है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें इस फिल्म में दिखेंगी। जैसे घर दिख रहा है तो किसान से शुरुआत होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, गोबर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और जो गांव में हम लोग जब रहते हैं तो गांव में घर को गोबर से लीपा जाता है। और हमने बचपन से देखा है, जब बहुत इसका वाइब्रेशन ही बहुत पॉजिटिव, बहुत शुद्ध लगता है। जब पूजा पाठ होती है तो गोबर से जब लिपाई होती है और कपूर वगैरह और अगरबत्ती जलती है तो एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है, लगता है कि कुछ त्यौहार है। तो उसके अलावा खेतों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाद इसके बगैर फसल अधूरी है, फसल पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर अपन देखा जाए तो शहरों में लोगों को भले गोबर नहीं मिल पाता, लेकिन वो पूजा पाठ में उस गोबर के जो कंडे को या गोईठा अपन बोलते हैं, उसको ज़रूर वो लोग खरीद के यूज़ करते हैं। तो गोबर का बहुत महत्व है। और अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कुछ खोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे फिल्म का टाइटल गोवर्धन उसको समझ कर रखा गया है। और इस फिल्म को जब आप लोग पर्दे पे देखेंगे तो आपको कुछ बहुत अलग ही अनुभव होगा, जो आज तक किसी भोजपुरी फिल्म में नहीं होगा। सर, बात की जाए जैसे कि आपकी फिल्म राजा बाबू थी, जिसमें खुजली हो जाता है हीरोइन को और आप गोबर लिपवा के उसको खुजली सारी ठीक करते हैं, तो कहीं वो उसी समय आपके दिमाग में तो नहीं आया था कि इस पे सब्जेक्ट बनना चाहिए? वो हम लोग बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो एक देखिए, अभी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो अगर शरीर पे लग जाए, जैसे झाड़ियों में हम लोग बेर बोलते हैं, चोरकटिया बोलते हैं, तो वो खुजलाने वाला जो है, मैं भूल रहा हूँ नाम, खुजली वाला, वो लग जाता था तो खुजलाता था बहुत। तब उस बचपन में हम लोग उसको निकालने के लिए, वहीं पे खेत में क्या मिलेगा, तो गोबर उठा के बताते थे कि गोबर से हो जाता था। तो गोबर ऐसे करते तो वो निकल जाता था, खुजलाहट बंद हो जाती थी। तो उसी फिल्म को मैंने राजा बाबू में यूज़ किया था कि ये अपनी मॉडर्न हीरोइन है जो मुंबई में रहती है, मोनालिसा जी, और आम्रपाली जी गांव वाली घरेलू लड़की है, और वो ज़बरदस्ती इस घर में आ गई है उसकी पत्नी बन के हीरो की। तब उससे बदला लेने के लिए और कॉमेडी के तौर पे कि पब्लिक को हंसी आए, मज़ा आए, और एक धर्मपत्नी किसी अपनी सौतन से बदला भी ले सके, तो उसको कॉमेडी के तौर पे हमने यूज़ किया था। उस वक्त नहीं आया था गोवर्धन की शुरुआत एक्चुअली हमारे जो राइटर है अरविंद तिवारी जी, हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हम लोग पास, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो एक्चुअल देखा जाए तो इस फिल्म का जो न्यूज रखे तो अरविंद तिवारी जी ने रखा। उन्होंने इस फिल्म की बहुत अच्छी लेखनी, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक की, अब तक की सबसे अच्छी लिखावट के तौर पे अगर उनकी हमारी फिल्म होगी, क्योंकि हम दोनों मिल के राइटिंग में काम करते हैं, तो आज तक बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट अगर हमने चयन किया होगा आज तक का, तो वो गोवर्धन है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज ही शुरुआत किया हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको जैसी सोच लेके हम आए हैं, उस सोच में हम इस फिल्म को उतार पाएँ, और आखिरी दम तक, आखिरी ताकत तक हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म को बहुत खूबसूरत बना सकें, और जो आपको वादा कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो आप लोग को लगे कि हाँ, हम लोगों ने सही बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर, जैसे तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को प्रणाम कहना चाहूँगा, और इस समय हम प्रतापगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं फिल्म गोवर्धन का। इसके निर्माता करीम भाई हैं, प्रवीण भैया हैं, डायरेक्टर इसके हैं मंजुल ठाकुर, जिन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्में दिया है। एक अपने में नाम जाना जाता है मंजुल ठाकुर जी का,
और बहुत अच्छे ही इंसान भी हैं वो। और गोवर्धन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके का नाम है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक इंसान को समझने लायक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे नेचुरल भोजपुरी, जो हमारी खाटी गाँवों में जिस चीज़ों को लोग जानते नहीं हैं, उस चीज़ों को बताने के लिए ये फिल्म एक अच्छे मैसेज के साथ तैयार कर रहे हैं मंजुल जी। और इस फिल्म के हीरो हैं दिनेश जी, हीरोइन है इसकी मेधाश्री, और बाकी सारे कलाकार साथ में हैं। आप क्या कर रहे हैं इसमें? मैं सर इस फिल्म में तो आया हूँ काम करने के लिए ही, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब तक आपने क्या क्या वर्क किया है? अब तक सर मैंने फिल्म किया है पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ पवन पुत्र, जो कि रिलीज हो चुकी है। उसके बाद रितेश पांडे के साथ हमने जीत फिल्म की है। प्रिंस सिंह राजपूत के साथ नरसिम्हा फिल्म हमने किया है। 2 वेब सीरीज़ हमने हिंदी की है जो ऑन द वे है, बहुत जल्द ही रिलीज होगी। बाकी करियर स्ट्रगल का है, चलते जा रहा है सर। जी, फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? मैं फैंस एंड ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्मों को इतना सारा प्यार दीजिए, इतना सारा दुलार दीजिए कि ये भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री एक बार बॉलीवुड को पीछे छोड़ के फिर से खड़ी हो जाए। जी, निरहुआ जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं? निरहुआ जी के साथ मेरी एक्चुअली देखा जाए तो ये दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म हमने आर्मी की थी, जिसके निर्माता मुरली लालवानी जी थे और निर्देशक सुजीत कुमार सिंह जी। और ये हमारी दूसरी फिल्म है मंजुल ठाकुर जी के साथ। और मंजुल ठाकुर जी के साथ पहली फिल्म है, सॉरी, और ये दिनेश जी के साथ हमारी दूसरी फिल्म। जी, तो डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर साहब के बारे में बात की जाए क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब के बारे में तो बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मंजुल ठाकुर एक नाम ही बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दिया है, जैसे कि देखिए आप निरहुआ हिंदुस्तानी, आज भी लोग देखते हैं तो अपना एक कल्चर नज़र आता है। निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म देखने के बाद लगता है कि हम भोजपुरी की कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जो एक इंसान को भाव विभोर कर देती है, एक एंटरटेनिंग फिल्म है। तो मंजुल ठाकुर जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है सर। जी, अब प्रोड्यूसर साहब के बारे में बात की जाए? प्रोड्यूसर साहब के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने फिल्में बहुत सारी की हैं, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं। इन्होंने अभी तक कोई कमी महसूस नहीं होने दिया है। जो चीज़ हम बोलते हैं वो सामने हमारे हाजिर रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।